आप मनवादियों को, किसी स्वर्णवादी को गाली दो। मैं विशिष्ट जात, विशिष्ट धर्म का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि बाबा साहब ने सभी धर्मों को सभी बराबर का हक दिया है, लेकिन ये भी हकीकत है, बताना जरूरी है। क्योंकि इन लोगों ने बाबा साहब को इतना सताया है कि बाबा साहब की जगह दूसरा इंसान रहता तो कब का सुसाइड कर लिया रहता। तो इतना सताया इन लोगों ने बाबा साहब को, तो इनका शरीर देखिए कैसा रहता है, सर पे बर्फ, जबान में शक्कर और दिल में काला धुआं। आप किसी मनवादियों को गाली दो, आपको पलट के जवाब भी नहीं देगा। मुंह में शक्कर हुआ, आपको ये बोलेगा भैया मुझसे कुछ गलती हो गई क्या, अकेले में चलिए क्या हुआ बताइए, ऐसे प्यार से बोला। लेकिन दिल में कालापन रखेगा। दिल में कालापन कैसा, सुरेश भाई का मेरा अच्छा जमता है क्या, सुरेश भाई के पास में जाएगा, बोलेगा अरे यार वो विकास तो तुम्हारे बारे में बहुत गलत गलत बोल रहा था, वो तुम्हारी बहुत बुराई करता है, वो आपके विरुद्ध है, वो आपका शत्रु है। मेरे पास में आएगा, मुझे बोलेगा अरे यार क्या हो सुरेश भाई, यार तुम्हारे बारे में विकास भाई ऐसा ऐसा बोल रहे, वो आपका बहुत बुरा चाहते हैं, आप उनसे सावधान रहिए। और हम लोग को इतने शैतान दिमाग के हैं, हम लोग अपना खुद का दिमाग तो इस्तेमाल करते हैं। हाँ सुरेश भाई ने मुझे ऐसा बोला, मैं देख लूंगा सुरेश भाई को लगता है नहीं, इसने मुझे ऐसा बोला, मैं देख लूंगा इसको, और जाके चौराहे पे झगड़ते हैं। और वो स्वर्णवादी सामने आके झगड़ा देते हैं, वो आग लगाने के काम करते हैं और हम आपस में लड़ते हैं। इसलिए लड़ना बंद करो। लड़ना जब तक बंद नहीं होगा तब तक समाज की तरक्की नहीं होगी। बलात्कार क्यों हो रहे हैं, हमारे जो बाबा साहब के पुतलों की विडंबना क्यों होती, ये कोई नहीं करता, ये लोग करवाते हैं और हम लोग आपस में झगड़ते हैं। इसलिए मेरे देशवासियों, आपके इधर ही गोधरा हत्याकांड हुआ था, सही है सही है, तो देखिए 4 लाइन दे रहा हूँ, अगर अच्छा लगे तो पैसे दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा। क्योंकि क्या है, ये शेर मैं इसलिए दे रहा हूँ, ये बाबा साहब का सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मेरे लोगों को मिलना चाहिए कि नहीं, ऐसे ही विकास भारती आया था तो कुछ अलग भी सुना के गया। तो गोधरा हत्याकांड करने वाले लोगों से मेरा कहना है कि अच्छी है प्रेम की गंगा बहने दो, सिद्धार्थ भाई, अच्छी है प्रेम की गंगा बहने दो, अरे क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो। अच्छी है प्रेम की गंगा बहने दो, क्यों करते हो देश में दंगा रहने दो। अरे लाल हरे रंगों में हमको मत बांटो, छत पे बस एक तिरंगा रहने दो। हमको मत बांटो, छत पे बस एक तिरंगा रहने दो। लेकिन ये देखिए, कुछ लोग बोलते हैं बाबा साहब ने सिर्फ एससी समाज के लिए किया, कुछ मुस्लिम भाई बोलते हैं हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, ओबीसी भाई बोलते हैं हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। अरे सबसे पहले तो तुम्हारे लिए किया है, जाके पहले 341 मतलब मराठी में उसे बोलेंगे त्याला पढ़णार 341 की कलम 341 क्या है, मुझे गुजराती नहीं है, 341 वो कलम उनका परिच्छेद पढ़े तो मराठाओं को, ओबीसीओं को अपना आरक्षण पता चल जाएगा। बाबा साहब ने कहा था जिस देश में शाहू महाराज पैदा हुए, शाहू महाराज की बदौलत बाबा साहब बने, तो शाहू महाराज का जो समाज था सबसे पहले बाबा साहब ने उन लोगों के साथ में इंसाफ करा। तो जब संसद में प्रस्ताव रखा गया तो कुछ मनवादी लोग सामने है, नाम किसी का लोगा नहीं, क्योंकि जातीय दंगे देश में बहुत है, मुझे और करवाने नहीं है, आप लोग खुद समझदार हो। तो कुछ लोगों ने उनका विरोध किया, नहीं बोले कुंभी तेली, क्या बोले संसद में आके हल चलाएंगे, क्या बोले कुंभी तेली लोगों का काम है, तेली लोगों का काम है तेल निकाला, कुंभी लोगों का काम है खेती करना। तो ऐसा कह के ओबीसी समाज का आरक्षण इन लोगों ने पूरा निकल लिया, और ये ओबीसी समाज के लोग हमारे बाबा साहब को दोष देते। अरे बाबा साहब ने सबके लिए किया, बाबा साहब किसी एक धर्म मजहब के लिए नहीं किया। क्योंकि इसलिए मेरा कहना है कि मुरझाए कोई फूल तो गुलदार रो पड़े, और मारा जाए कोई शख्स सो संतान रो पड़े। अरे ऐसी फजा बनाओ मेरे नडियाद वासियों, किसी हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। घर जले तो मुसलमान रो पड़े। और कुछ मेरे मुस्लिम भाई होंगे तो उनसे भी मैं तवज्जो चाहता हूँ। अच्छा ओके,
मेरे मुस्लिम भाई भी अगर होंगे या नहीं होंगे फिर भी नडियाद में तवज्जो के साथ सुनिएगा, क्योंकि मैं इस्लाम काम की बहुत इज्जत करता हूँ। मैं फक्र से कहता हूँ मैं मुस्लिम लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, इस्लाम की बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि इसी इस्लाम के लोगों ने हमारे बाबा साहब को पश्चिम बंगाल से चुनकर भेजा। यहाँ के कुछ नेता होने, यहाँ के कुछ नहीं, नाम किसी का लूंगा नहीं मैं, पहले बोला जाती है संख्या बहुत है, मुझे और करवानी थी। हाँ तो देखिए उसकी भी हिस्ट्री बताता हूँ ना सर। बाबा साहब को दो लोगों ने इलेक्शन में चुनाव में हराए। सबसे पहले ये मतलब मैं मिसला खोलना चाहूंगा। सबसे पहले बाबा साहब को दो लोगों ने हराया, तो मुझे ये प्रश्न हुआ जब मैंने सुना कि बाबा साहब को दो लोगों ने हराए तो दो लोग कितने विद्वान होंगे। मुझे ऐसा लगा कि बाबा साहब जैसा आदमी इतना विद्वान, उसे अगर कोई इलेक्शन में हराता है तो कोई बाबा साहब से भी बड़ा विद्वान होना चाहिए। मुझे ये ऐसा लगा, तो मैं रात के 2 बजे तक किताब पढ़ते रहा। रात के 2 बजे मुझे पता चला सबसे पहले आया कौन, काजोड़कर। सही है सर, गलत है? काजोड़कर जो चौथी कक्षा नापास था, फेल था काजोड़कर, लेकिन अपना था जो बाबा साहब का सहकारी था, बाबा साहब के साथ में रहता था। तो पंडित नेहरू जी ने उस काजोड़कर को 25,000 रुपए देकर बाबा साहब के खिलाफ में खड़ा किया था और उसे चुनाव जितवाया था। वो चुनाव जीता, देखिए वो चुनाव जीता और बाबा साहब के पास में आया, क्योंकि बाबा साहब का प्यार इतना था लोगों के बीच कि कोई दुश्मनी भी करना चाहे तो किसी अच्छे आदमी से बस की बात नहीं थी दुश्मनी करनी। तो वो चुनाव जीतने के बाद बाबा साहब के पैर में पड़ा और कहा, बाबा साहब मैं आपके साथ आपके विरोध में खड़ा नहीं रहना चाहता था, लेकिन मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 25,000 रुपए देकर खड़ा किया। आज उस टाइम में 25,000 तो आज समझ लीजिए कितने होंगे। तो बोले कोई बात नहीं काजोड़कर, चल जीत गया तू, बड़ी खुशी की बात है तेरे लिए। तो बोलता है, बोले बाबा साहब आप मेरे प्रेरणा स्थान हो, मैं आपके साथ में रहा हूँ, आपसे बहुत कुछ सीखा हूँ, तो मेरे सत्कार सभा में आप जरूर आइए। तो बाबा साहब का दिल देखिए कितना बड़ा, अपने दुश्मनों के लिए भी बाबा साहब ने कभी बुरा काम नहीं किया। तो बाबा साहब बोले काजोड़कर चल ठीक है मैं तेरी सभा में आऊंगा। जब बाबा साहब उसके सभा में गए तो सभी नेताओं ने भाषण दिया और बाबा साहब को भाषण देने के लिए बुलाया गया। बाबा साहब का भाषण सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। ये जनता पूरी भरी, बाबा साहब बोल रहे। तो बाबा साहब ने कहा, बोले काजोड़कर ऐसा है कि हाथी गाड़ों के सामने बैठ भी गया ना, फिर भी गाड़ों से बड़ा ही रहता है, गधे से बड़ा ही रहता है हाथी। अगर गधे के सामने हाथी बैठ भी गया ना काजोड़कर, वो भी हाथी बड़ा ही रहता है। तो बाबा साहब ने देखिए उसको गलत गाली भी नहीं दी और उसके दांत भी गिरा दिए। खुद को हाथी उसको गधा। इसलिए कुछ लोग संविधान बदलने की बात करते, तो ऐसे लोगों से मेरा कहना थी कि सरकार आती जाती बदलती रहती है, ये भी सरकार आई, ये भी बदल जाएगी, अगली सरकार आएगी, क्योंकि असली नेता चले गए भैया, बचे चपाती चोर। क्यों कि कुत्ते लड़ाए जाते हैं जैसे फुर्ती के वास्ते, वैसे लड़ते हैं आजकल के नेता कुर्सी के वास्ते, ना तुम्हारे वास्ते ना मेरे वास्ते, नाम भीम जी का लेते हैं सिर्फ मतलब के वास्ते। जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, जो खुद गिरे हैं वो संभलने की बात करते हैं, और हमें अपने घरों से निकालने की बात करते हैं।